साबूदाना को रोस्ट करेंगे। 1 मिनट इसे पलटे के साथ चलाएंगे धीरे धीरे ताकि इसमें थोड़ा थोड़ा सेक लग जाए। अब मैंने ये मेथी भून के रख ली है। अब हम इसे ग्राइंड करने से पहले इसे थोड़ा सा हल्का ठंडा करके रखेंगे। मेथी को थोड़ा दरदरा रखना है ताकि ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है। जिस तरह से हमने मेथी ग्राइंड करी उसी तरह हमें मेथी सॉस को भी ग्राइंड करना है। और साथ में चीनी की क्वांटिटी होगी, अगर हमारे पास 2 किलो आम है उसके अकॉर्डिंग चीनी हमारी लगेगी 1.5 kg और मेथी 150 ग्राम, सॉरी मीठी सौंफ 150 ग्राम और मेथी 200 ग्राम। ये चीनी का पाउडर रेडी है। और साथ में जो हमने सिरके में इमली भिगोने के लिए रखी थी वो भी रेडी है। अब हम इसमें से इमली निकाल देंगे निचोड़ के। इसको अच्छे से बीट करके, इसकी एक भी इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। सिरके वाली भिगोई इमली अब बनके तैयार हो गई है। इमली ऐसी होनी चाहिए इसमें एक भी गुठली ना हो। अचार बनाने के लिए अब हमें चाहिए बड़ा बर्तन जिसमें हमारे सारे आम आ सके, साथ में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इसमें आसानी से आ सके। अब हम बड़े बर्तन में डालेंगे आम। अचार की सबसे बड़ी बात, इस अचार की सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम गैस का यूज़ नहीं करते ना, इसमें तड़का लगता है, ये सिंपली बनता है। अब मैं इसमें डालूंगी इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले से रेडी किए हुए। सबसे पहले डालेंगे हम सिरके में भिगोई हुई इमली जो लिक्विड हो चुकी है बिल्कुल। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी जो हमने ऑलरेडी ग्राइंड करके रखी है। ध्यान रहे जितने हमारे आम होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। डालेंगे जो हमने दरदरी की हुई मेथी, साथ में डालेंगे हम मीठी सौंफ, अजवाइन जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, और साथ में स्वादानुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और अचार में सबसे बड़ी बात होती है कलौंजी की जो हमारे फ्लेवर को चेंज कर देती है। इससे अचार स्वादिष्ट बनता है और काफी दिनों तक रहता है। हम डालेंगे इसमें मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप तीखा खा सको। और साथ में हल्दी, सरसों का तेल हम पी माल का यूज कर रहे हैं।
जो अचार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे तो आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, पर मेनली अचार जो है वो सरसों के तेल में ही अच्छा रहता है, जिससे कि वो काफ़ी दिनों तक टिका रहता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये अचार अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो गए हैं अच्छे से, तो ये अब बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे कंटेनर में डाल देंगे। अब आप इसकी चटनी टेस्ट कर सकते हो, बल्कि इस पिकल को भी टेस्ट कर सकते हो, पर इसको अच्छे से गलने के लिए 5 दिन लग जाएंगे। इसके लिए आपको कंटेनर धूप में रखें लगातार 5 दिन, उसके बाद आप खा सकते हो। ये अचार बनके रेडी हो गया।